नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, क़यामत के दिन ऐ लोगो, तुम अल्लाह ताला की बारगाह में नंगे पांव, नंगे जिस्म और खितने के बगैर हाजिर होगे। इरशाद बारी ताला है, जिस हालत में हमने पैदा किया था उसी हालत में उन्हें दोबारा पैदा करेंगे। ये हमारा वादा है और हम ऐसा जरूर ब-जरूर करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सारी मखलूक में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा। फिर मेरी उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा, उन्हें बाईं तरफ से पकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा। मैं कहूँगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे मानने वाले हैं। तो कहा जाएगा, तुम नहीं जानते कि इन्होंने तुम्हारे बाद क्या नई बातें पैदा की थी। तो मैं वही जवाब दूंगा जो नेक बंदे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल होगा। कुरान पाक कहता है, जब तक मैं इनके दरमियान मौजूद रहा, इनका गवाह रहा, और जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू इनका निगरान तू है और तू हर चीज पर गवाह है। अगर तू उन्हें अजाब दे दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें बख्श दे तू गालिब और हिकमत वाला है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़यामत के दिन लोगों को 3 ग्रोहों में इकट्ठा किया जाएगा। वो खुश होंगे और खौफजदा भी होंगे। दो एक ऊंट पर सवार होंगे, 3 एक ऊंट पर सवार होंगे, 4 एक ऊंट पर सवार होंगे और 10 एक ऊंट पर सवार होंगे। और बाकी लोगों को आग घेरे में ले लेगी, जो रात के वक्त, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त, शाम के वक्त, हर वक्त वो आग उनके साथ होगी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब सब लोग तमाम जहानों के परवरदिगार की बारगाह में खड़े होंगे तो उनमें से कोई शख्स अपने कानों की निस्फ हिस्से तक पसीने में डूबा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह।